हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे जो टैक्स था, रेट्रो टैक्स था, उसको चेंज कर दिया गया है और इसके लिए अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं मिसेस सीतारमन जी को धन्यवाद जाता है। और लगभग इसके नतीजे के बाद जैसे ही ये सब खबर आई तो वोडाफोन के अंदर जो जान है वो वापस आती हुई नज़र आई है। और जो एक डीप डाइव किया था वोडाफोन के शेयर ने, वो अब एक 19% 20% का जो उछाल आया है। हालांकि मैं यही कहूँगा कि 4 साढ़े 4 रुपये का शेयर था, आज की डेट में 7.5 7 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग हुई है। तो लगभग इस खबर के बाद, हाँ जी, इस खबर के इम्पैक्ट के बाद, क्योंकि ये खबर रात को कल आई थी और कल की खबर के बाद, क्योंकि दिन में भी यह शेयर प्राइस काफ़ी नीचे चला गया था और उसके बाद ये बिल जो लाया गया था वो लगभग लोकसभा में पास करवाया गया था और वहाँ पर ये बात रखी गई थी कि कुछ जो पुराने कानून हैं उनके अंदर बदलाव किया जाए, ताकि जो हमारी कंपनियां हैं उनके ऊपर जो बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं उनके काफ़ी सारे लोन एंड और काफ़ी सारे कर्जे बकाया होते हैं। और इसके बाद जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और इस बिल को लेकर आई, और इस बिल को आने के बाद आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के अंदर वाकई में बहुत जान आई है। उसकी जो सांसें अटक गई थी उस समय, और एक प्राइस जिसके ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि ये अब तो वोडाफोन आइडिया मतलब एकदम जीरो हो जाएगा, लेकिन अब उसमें जान वापस आती हुई नज़र आ रही है। मैं एक बार आपको उसका चार्ट दिखा देता हूँ कितना वोडाफोन आइडिया के शेयर में डीप एंड डाइव हुआ है। ये मैंने वोडाफोन आइडिया का आज का जो चार्ट है, डे 1 का चार्ट लगाया है, वन डे का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं लगभग 19.33% का उछाल आया है। जी हाँ जी, 19% से भी ज़्यादा का उछाल आया है। और आज का अगर मैं इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस की मैं बात करूं तो लगभग 6 रुपये 50 पैसे पर इसका प्राइस था 9:15 पर। और धीरे धीरे वहाँ से इसने चढ़ने के बाद ये आज की जो इसकी क्लोजिंग हुई है, हालांकि हाई इसका काफ़ी ऊपर गया था, यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे हम कितना हाई गया है। 7 रुपये 35 पैसे इसका हाई गया है और इसकी जो क्लोजिंग हो रही है वो 7 रुपये 10 पैसे पे हुई है। हालांकि मैं अगर 5 दिन का इसका पूरा का पूरा चार्ट लगाता हूँ तो आपको यहाँ पर एक अच्छी चीज़ समझ में आएगी कि जो इसका प्राइस था वो काफ़ी नीचे चला गया था। अगर मैं इसको यहाँ से निकालूँ तो ये देखिए, ये 4 रुपये 60 पैसे का उछाल जो प्राइस दिखा, और उसके बाद आज की डेट में ये 7 रुपये 10 पैसे का, और इसने जो हाई मारा है वो मारा है 7 रुपये 35 पैसे का। तो मैं आपको मोटा मोटा अगर समझाने की कोशिश करूं तो 4 रुपये 60 पैसे से लेकर के एक 7 रुपये से ऊपर 35 पैसे तक का इसने जो एक डीप डाइव मारा है, उससे साफ साफ मोटा मोटा हिसाब लगता है कि कम से कम नहीं, कम से कम 70 से 80% का जो मोटा मोटा इसके अंदर अप एंड डाउन हुआ है, और वो सिर्फ ये खबर आने के बाद ही हुआ है। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो रेट्रो टैक्स था वो कितना महत्वपूर्ण था वोडाफोन की डूबती ही नैया को पार लगाने के लिए। जी हाँ जी, एक डूबता हुआ शेयर जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। और वाकई में एक मेरी वीडियो आई थी जिसके अंदर लिखा गया था कि वोडाफोन आइडिया डूब रहा है, सरकार अब क्या करेगी। तो वाकई में सरकार, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया, और जो पुराने कानून थे वो अगले ही दिन कुमार मंगलम की जो चिट्ठी आई उसके बाद पूरी मार्केट के अंदर ये हड़कंप आ गया कि क्या मार्केट के अंदर सिर्फ 2 ही टेलीकॉम कंपनियां रहेंगे। तो एक चीज़ होती है कि अगर उनमें से भी अगर 2 रह गई, उसके बाद पहले देखो कितनी सारी टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थी, अनगिनत हुआ करती थी, नंबर ऑफ काफ़ी सारी अपने पास टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थी। अगर मैं 10 से 12 की बात करूं तो कम से कम 10 से 12 होती होंगी उस समय। एयरसेल वगैरह, एयरटेल वगैरह, और भी कितने सारे नाम थे, हच, वोडाफोन आइडिया, ये सब अलग अलग हुआ करते। तो आज की डेट में सिर्फ 3 में से भी एक माइनस कर दीजिएगा तो बच गई 2। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज़ समझने की है, 2 में से अगर मैं आपको सीधा समझाऊँ कि अगर 2 हैं, यानी कि एक ये और एक ये, अगर कल इनमें से भी एक ख़त्म होती है तो ये एक जो मोनोपोली बचेगी वो मोनोपोली कंपनी हो जाएगी, यानी कि पूरे मार्केट के ऊपर वर्चस्व उसी का होगा। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि जो प्राइस जो बार्गेनिंग होती है, जब तक कस्टमर के पास 3-4 दुकानें ना हो तब तक वो बार्गेनिंग होती नहीं है। लेकिन ऐसे टाइम में जब एक कंपनी जो ऑलरेडी
वोडाफोन आइडिया है, अगर वो ख़त्म हो जाती है तो मार्केट के अंदर दो कंपनियां बचती हैं। ऐसे में ग्राहक के लिए और पूरे देश के लिए यही एक शर्मनाक बात हो गई कि पूरे देश के अंदर सिर्फ दो ही कंपनियां हैं। तो डेफिनेटली इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी जी गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि आप देखेंगे कि आज की डेट में वोडाफोन आइडिया को बचाने की पूरी भरसक कोशिश की जा रही है ताकि वो आगे बढ़ सके। डेफिनेटली जो कर्जे हैं वो धीरे धीरे चुका दिए जाएंगे। कोई कंपनी के पास कर्जा, देखो कई बार क्या होता है ना, कुमार मंगलम जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत करोड़पति आदमी है। तो ऐसे टाइम में हमें ये समझना पड़ेगा कि जो उनकी पूरी कंपनी थी, एक टाइम पे वोडाफोन आइडिया जो आज मर्ज हो गए हैं, लेकिन अकेले आइडिया का शेयर 91, 102, 103 रुपये पर ट्रेड किया करता था। और आप देखेंगे कि दोनों की दमखम के बाद भी यह शेयर 7 रुपये 10 पैसे, और इसने जो लो बनाया है वो आप देख ही सकते हैं। जी हाँ जी, लो जो बनाया गया है वो 4 रुपये 60 पैसे का लो बनाया गया है। तो ऐसे टाइम में आप समझ सकते हैं कि अब इस शेयर के अंदर एक जान वापस आती हुई नज़र आएगी आपको। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली मैं ये समझूंगा कि इस रेट्रो टैक्स ने, जो टैक्स था जो 2012 में आया था मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में, अब उस टैक्स को पूरी तरह से हटाने की कवायद चल रही है। और डेफिनेटली ये हट जाएगा तो ऐसी कंपनियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होगा और उन्हें रियायत भी मिलेगी इन पुराने कानूनों से। तो ये थी एक कवरेज अपने वोडाफोन आइडिया जिसमें जान वापस आती हुई नज़र आएगी। और डेफिनेटली आपको अब ऐसी खबरों पर ध्यान रखना चाहिए कि कौन से शेयर के अंदर कोई, अगर गवर्नमेंट इस तरह के कानून हटा रही है तो डेफिनेटली पूरे वोडाफोन आइडिया ही नहीं, पूरी मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है।